अगर दोस्तों आपको ये वीडियो दिख चुका है, इसका ये मतलब है आप भी मैथ्स को स्मार्ट तरीक़ों से सॉल्व करना चाहते हैं। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही चैनल पे आए हो। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग जाइए, ये कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पढ़ाता ही हूँ, साथ ही साथ मैंने पी वाई क्यूज़ को भी काफ़ी अच्छे से सॉल्व करा है, वो भी कैट लेवल के क्वेश्चंस के पी वाई क्यूज़। कैट के पी वाई क्यूज़ इस साल के क्वेश्चन को मैंने ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू बनाया दोस्तों, और वो भी सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मेरी टेक्निक्स फेल हो जाएगी, मेरी जो टेक्निक्स होती है दोस्तों वो कैट लेवल की टेक्निक्स है, कैट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कराने के लिए काम आती है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी, ये सब की जो एग्ज़ाम्स, तो फिर भी कैट है तो कम ही लेवल है ना इनका, तो वो वहाँ भी काम आएगी। तो दोस्तों, बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पीडीएफ भी पा लेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करे फिर इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, 1:2 है। चलिए, लैंड वाटर, ये है दोस्तों अर्थ का। ठीक है, अर्थ का कितना है ये, 1:2। वैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर को मैं NH लिख रहा हूँ, उसका 2:3 दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, 2:3 निकालना है। साउथ हेमिस्फीयर का निकाल लेंगे ये भी। एक बात बताइए दोस्तों, अर्थ किससे बनती है? नॉर्थ और साउथ दोनों का कॉम्बिनेशन से बनती है। नॉर्थ आधा, साउथ आधा। हम लोग एक आइडियल केस लेंगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट यहाँ पे इसका क्वेश्चन का मतलब यही है कि हमारी अर्थ नॉर्थ और साउथ से बनती है, और नॉर्थ आधा साउथ आधा। तो अर्थ का जितना होगा दोस्तों वो नॉर्थ और साउथ का मिला के होगा। ठीक है, जितना भी लैंड और वाटर है वो नॉर्थ और साउथ का मिला के होगा। नॉर्थ का अब भी इसको ऐड करो आप, नॉर्थ को कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और से ऐड करो 3 आ रहा है। दिक्कत है ना भाई, सेम करना होगा। सेम क्या, बढ़ाना भी पड़ेगा ×2 से। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें ×5 कर दो। ठीक है, ×5, यहाँ पे ×3 कर दो, तो टोटल ये 15 हो जाएगा। पर हमें 15 नहीं चाहिए, हमें अर्थ का 30 चाहिए, तो यहाँ पे ×2 भी करना होगा। मतलब ओवरऑल मैं अर्थ में ×10 करूँगा। ओवरऑल मैं अर्थ में ×10 करूँगा। ठीक है, ×10 करूँगा। कर दो अब, 10:20, 10:20 आ गया। नॉर्थ में ×3 किया मैंने, 6:9। अब दोस्तों बचा कितना, यहाँ पे 6 है, टोटल अर्थ में 10 है, तो साउथ में कितना आना चाहिए, 4। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है, बचा कितना, 11। 4:11 आंसर, डी ऑप्शन। कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें दोस्तों, एकदम आराम से हो गया ना? कोई दिक्कत आया बताओ, नहीं आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 5,600 रुपीज़ है दोस्तों। ठीक है, इज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B, C एंड D। ठीक है, मैं रेशियो दे दिया, A टू B, C टू D। ठीक है, थोड़ा सा गैप में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में भी आसानी से आए। ठीक है, अब देखो A टू B कितना है, 1:2। B टू C कितना है, 3:1। C टू D कितना है, 2:3। आपको निकालना है दोस्तों शेयर A + B का कितना होगा। एक बात बताइए, ये 2 है, ये 3 है, बट B की तो वैल्यू एक ही है ना, इक्वल होना चाहिए, B को इक्वल बनाना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग उल्टा चालू करते हैं, राइट हैंड साइड से चालू करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इसको 2 बनाना होगा C को। ठीक है, तो यहाँ पे ×2 कर दो पहले, ×2 हो गया, यहाँ पे भी ×2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया दोस्तों, इसको मैं यहीं पे करूँगा। ठीक है, ये 6 हो गया, 6:2 हो गया, 6:2। ठीक है, ये 2 है, यह 6 है। अब यहाँ पे ×3 करूँगा, यहाँ पे भी ×3 करूँगा, मिटा के लिखूँगा मैं 3:6, 3:6। अब आई गेस सब कुछ इक्वल हो गया है, 3, 2, 6, 3। ठीक है, रेशियोज आ गए। अब
6+3 a+b का पूछा है, 6+3 9, कितने में 11 14, 9/14 इंटू 5600, ये आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर है। 9 का मल्टीपल ही होना चाहिए आंसर को, ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060 आपकी टोटल इनकम है। ए स्पेंड्स 80%, बी स्पेंड्स 85%, सी स्पेंड 75%। देन रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 5:6:9। ठीक है, कुछ नहीं है, टोटल इनकम दिया हुआ है आपका। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आप लोगों को पॉलिश करना होगा। 80% मतलब 4/5, 4/5। 85% मतलब 17/20, 75 मतलब 3/4, 3/4। ठीक है, 3/4। दोस्तों कुछ मत करो, यहाँ पे 20 है ना, तो इसको भी 20 के टर्म्स में लिख दो, 16/20, क्योंकि आपका 15/20, ये 15/20। अब सेविंग का रेशियो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अपना, सेविंग का रेशियो चलो आ रहा है यहाँ पे। सेविंग का रेशियो कितना है, A:B:C, 5 है, 6 है, 9 है, 5 है, 6 है, 9 है। चलो 16/20 करो या 4/5, चलो कुछ भी रहने दो इसको। अब जैसे दोस्तों 4/5 वो स्पेंड कर रहा है, तो बचा कितना 1/5, तो 1 की वैल्यू 5 है दोस्तों, 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 है। टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 5 है टोटल, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की इनकम कितनी 25। वैसा ही अब बी में आ जाओ, 20 टोटल इनकम थी, सेविंग कितनी है 17 में स्पेंड किया, सेविंग कितनी 3, तो 3 की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू 6 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 की वैल्यू 6 है, निकाल लो, 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, 20 की वैल्यू 40 हो गया। ठीक है, समझे कैसे कर रहे हैं, समझ में आया कैसे कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग बस लगाना है। सी कितना था 3/4 था, 3/4 कितना हो गया दोस्तों, मतलब सेविंग कितनी हो गई 1, 3 स्पेंड किया, 4 इनकम थी, 1 की वैल्यू 9 है, 4 की वैल्यू 36 हो गई, 36। तो ये इनकम का पूरा रेशियो आ गया दोस्तों। पूछ रहा है कि भाई एक इनकम क्या होगी, एक इनकम क्या होगी 25 थी, कितने में 40, 50, 60, 90, 101, 101 में। टोटल कितनी थी इनकम 6060, कैलकुलेट कर लो कितना आ गया 1500 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलेगा, कोई दिक्कत है आपको, दुख दर्द इसमें दुख दर्द पीड़ा नहीं है ना, चलें आगे। वैसे ही यहाँ पे 500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट 16 मोर 2/5 ऑफ ए शेयर, 70 लेस 3/4 ऑफ बी शेयर एंड 4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, फाइंड दी बी का शेयर। क्वेश्चन लिख लो दोस्तों, पहले 500 रुपये थे, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 16 मोर देन 2/5, 16 प्लस 2/5 ऑफ ए का शेयर इक्वल्स टू 3/4 तो बी का शेयर -70 इक्वल्स टू 3/5 सी का शेयर, ये सारे इक्वल है। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन को दोस्तों अक्सर जो टीचर्स होते हैं ना स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, सब बोलते हैं यार क्या है ऐसे क्वेश्चन, यूजुअली मैंने देखा है हर जगह लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग, थोड़ा सा अच्छा लेवल का, आप लोग के दिमाग में भी स्ट्रेस स्ट्रेन पड़े भाई, करके लाएँ। तो इसमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों, क्या करो 2/5 है, ठीक है, 3/4 है और 3/5 है। ऊपर का दिख रहा है आपको, ये ऊपर का दिख रहा है, इसको मैंने एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम मैंने ले लिया इसका 233, तो मैं मान लेता हूँ उनकी सारी की वैल्यू है 6 की, मान ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ इनकी वैल्यू 6 की है। ठीक है, एज्यूम कर लिया 6 की। अब ए की वैल्यू आप निकाल लो, 16 प्लस 2/5 ए इक्वल टू 6 के,
डेट मीन्स कितना हो गया, 2a इक्वल्स टू 6k माइनस 16, ठीक है। 2a इक्वल्स टू 30k माइनस 80, a इक्वल्स टू 15k माइनस 40, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे मजाक मस्ती में कुछ भी क्वेश्चन नहीं ला लिया हूँ, नहीं ला लिया हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा, अब आता है दोस्तों हम लोग बी का देखते हैं। 3/4 b माइनस 70 इक्वल टू 6k, ठीक है, इक्वल टू 6k। अब क्या हुआ, 3/4 b इक्वल्स टू 6k प्लस 70, 6k प्लस 70, ठीक है। b इक्वल्स टू अपना आ गया 8k प्लस 280/3, ये भी आया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैंने 2, 3 और 3 का एलसीएम क्यों लिया। मैंने 2, 3 और 3 का एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि जो k की जो वैल्यू है दोस्तों वो एक इंटीजर में आ जाए। आप चाहे तो k भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप लोग के लिए ये लिया, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से आ गई। वैसे यहाँ पे c की वैल्यू, एक मिनट, ठीक है। वैसे यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लो। c क्या था दोस्तों, 3/5 c माइनस 4 इक्वल टू 6k, आ गया आपका 3/5 c इक्वल टू 6k प्लस 4, c आ गया आपका, ठीक है, 10k प्लस 20/3, ये आ गया c। अब ये जो दोस्तों a और b और c की वैल्यू आई है ना दोस्तों, अब इनको आप कुछ मत करो, इनको सम कर दो। 15k माइनस 40, सबसे पहले के टर्म्स को एक साथ कर लो। 15k प्लस 8k प्लस 10k, इनको एक साथ कर दिया, माइनस प्लस कर दो 280 प्लस 20/3 माइनस 40, ठीक है, इक्वल्स टू सम कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 8 33k, ठीक है, प्लस 100 माइनस 40, 60 हो गया, 60 इक्वल्स टू आपका 500 आ गया, ठीक है। 33k इक्वल्स टू 440, ठीक है, 440 आ गया। 11 काट दो, 3 ज़ा 4 ज़ा 40, की वैल्यू आपकी आ गई 40/3, 40/3 आपकी की वैल्यू आ गई। दोस्तों आपको निकालना क्या था, बी का शेयर निकालना था। बी का शेयर निकालना क्या है, बी इक्वल्स टू 8k प्लस 280/3, ये शेयर था, के की वैल्यू पुट कर दो, 320 आ गई, 320/3 प्लस 280/3, 300 400 500 600/3 मतलब 200 आपकी वैल्यू आ गई। समझे दोस्तों। इस क्वेश्चन को लोग स्किप करा देते हैं दोस्तों, इस डर से कि भाई ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सारे फैकल्टीज़ को मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन स्किप कराते हैं, बट इस क्वेश्चन की सैड रियलिटी यही है दोस्तों कि इसे आपको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ तरीका नहीं है। पर हाँ, एक तरीका और है जिससे इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, अगर आपके ऑप्शंस थोड़े से सही होते हैं तो डेफिनेटली। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शंस जो है दोस्तों सारे इंटीजर में है फॉर एग्जांपल, और बी की वैल्यू हमने निकाल के ले आई है दोस्तों, कहाँ पे अपना जो बी है वो 3/4 b माइनस 70 है, 3/4 b माइनस 70 है, ठीक है। मतलब 3/4 b, मतलब जो b है आप दोस्तों वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए,
वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट यहाँ पे सारे ही 4 के मल्टीपल हैं, तो इसीलिए हमने वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड नहीं लगाया है। पर आप लोग वो कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। और चलिए एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, और कुछ तरीका इसको है क्या करने का, और तरीका मतलब सोचने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 3/4 b माइनस 70 दिया हुआ है दोस्तों, b की वैल्यू आपकी 500 तो हो नहीं सकती है ना, b की वैल्यू 500 तो हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम वैल्यू चलो मान लो 500 अगर हो गई, 500 अगर हो जाती है दोस्तों तो 480 आसपास आता है। एग्जाम्पल मैं 500 को 4 से काटूंगा, मतलब 480 से ही काट लो ताकि ईजी हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है। तो 3/4 जो पार्ट होगा वो 360 कुछ बनेगा, 360, 360 माइनस 70 मतलब 200, 360 माइनस 70 290। तो बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो 290 से कम होगी, 290 से बी की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो ऑलमोस्ट कम होगी। तो 300 भी आपका आंसर नहीं बनेगा, 300 भी आपका आंसर नहीं बनेगा। मानते हैं दोस्तों 100 आपकी वैल्यू बन रही है, 100, ठीक है, 100 आपकी वैल्यू बनती है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 100 है, तो कितना ये बनता है 3/4 ऑफ बी 75, 75 माइनस 70, 75 माइनस 70 5 रुपये बनता है। 100 वैल्यू में ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये सिर्फ 5 रुपये बन के आ जाती है, ये सिर्फ वैल्यू 5 रुपये बन के आ जाती है। अब एक बात बताओ, ये 5 रुपये बन के आ गई, ये 16 प्लस 2/5 ए है, 16 प्लस 2/5 ए है, मतलब ए अगर 0 भी होता है दोस्तों तो भी इसकी वैल्यू 16 आ रही है। 5 रुपये के इक्वल हो सकता है कभी 16? नहीं हो सकता। समझ रहे हो लॉजिक कैसे लगाना है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चंस में भी आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन आपको इस टाइप का सोचना होगा, तब आप ऑप्शंस को हटा सकते हो, इसलिए आंसर 200 आया। बट मैंने आपको लॉन्ग तरीका बताया, बट हाँ अगर आप इस टाइप का लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को निकाल सकते हो इसी ऑप्शन में भी, पर इस टाइप का लॉजिकल थिंकिंग आपको करना होगा, ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? चलिए, the ratio of amount distributed in all male and female as salary is male female, ये 6:5। रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल इज, ये हो गया अमाउंट, ठीक है, सैलरी 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, अमाउंट और सैलरी में, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको। अमाउंट सैलरी, सैलरी कितना है 2:3। अमाउंट इनटू नंबर, क्योंकि ये टोटल सैलरी है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, अमाउंट मुझे नीचे लिखना चाहिए और सैलरी को ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। अमाउंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है हर एक, क्योंकि अमाउंट ईच का है ना, सॉरी सैलरी, फिर से गलती हो गया यार, रुको, सैलरी, क्योंकि ये ईच मेंबर का सैलरी है, सैलरी, सैलरी कितनी है ईच मेंबर, ईच मेल की सैलरी 2:3 का रेशियो है। अब यहाँ पे नंबर आएगा दोस्तों, नंबर, क्योंकि सैलरी इंटू नंबर इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, ऐसे ही होता है ना। हर एक इंसान की सैलरी, और समझ लो मेल की सैलरी 20 रुपये है, और टोटल मेल कितने हो गए दोस्तों 10 है, जो 200 टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना मेल में, तो वैसा होता है अमाउंट, है ना, टोटल, क्योंकि अमाउंट टोटल है इसलिए अमाउंट को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6:5। यहाँ पे आ गया 6 और 5, यहाँ पे 6 और 5 आ गया। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सैलरी इंटू नंबर है आपका, वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इसमें K:1 ले लो, K:1 ले लो, कुछ नहीं, 2K अपॉन 3 इक्वल टू 6/5, 1 ज़ा 3 ज़ा K इक्वल टू 9/5। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? इजी है, कोई दिक्कत? चलिए, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ABC इज 345, वाई द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम ABC इज 4:5, 2:3, 3:4। इफ द टोटल करंट इनकम इज दिस, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ B+C। ठीक है दोस्तों, ये होता है लेवल क्वेश्चन का। एक भी क्वेश्चन आपको मैं घटिया लेवल का नहीं लाया हूँ,
ठीक है, फुल जस्टिस आपके साथ हो रहा है। यही लेवल होता है बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स का और बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स का भी। आप लोग देखते नहीं हैं, बस वो बात अलग है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो बात अलग है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है दोस्तों कि इसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। तो चलिए लास्ट ईयर इनकम कितना, A to B to C, 3:4:5, ठीक है। ये रेशियो था लास्ट ईयर का। और लास्ट ईयर टू दिस ईयर ए का कितना है 4:5, बी का 2:3, सी का 3:4 है। तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर को इसके कंपैरिजन में बनाओ। ये यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 4 है, 2 है, 3 है। इनका एलसीएम हो जाता है दोस्तों, इनका एलसीएम हो जाता है 12, ठीक है। इनका 12 हो जाता है एलसीएम, 4, 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटू 12 कर दो, कितना हो गया 36, 48, 60। ये लास्ट ईयर का हो गया, लास्ट ईयर की इनकम हो गई। अब प्रेजेंट इनकम, ये 4 था, मतलब 4 की वैल्यू 36 है दोस्तों। 4 की वैल्यू 36 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 9 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी होगी 45, समझे। और यहाँ पे 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 24 हो गई, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 72, 72। वैसे ही यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है 60 है, 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, समझ में आया 80। जी अब इनका प्रेजेंट इनकम हो गया। फाइंड दी प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, 80 + 70 150, 152, 152। आंसर देख के मैं 76,000 में जा सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसका आधा 76,000 होता है, ठीक है। आंसर देख के मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ इसमें, डायरेक्ट मैं 76,000 कर सकता हूँ, क्योंकि 152 से डिविजिबल कौन है 76,000 ही दिख रहा है। पर देख लेते हैं, क्या पता गलत भी हो जाए। तो ये 152 हो गया, 152 + 45 कितना हो गया 197, 152 अपॉन 197 इनटू टोटल कितना था 9,8500, 1 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है। 152 × 5 76,000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत इजीली हमने किया ना क्वेश्चन, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन हमने कितने इजी वे से किया। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आज का लेवल, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ, ये जो है अगर कैट का पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कैट में भी। ये लेवल कैट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड भी तो ईजिली पक्का मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आरबीआई ग्रेड भी का इससे ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा आरबीआई ग्रेड भी का, और कोई भी बैंकिंग एग्जाम का इससे ऊपर तो लेवल नहीं जाएगा। ये आप मैक्सिमम लेवल पे हो, मैक्सिमम पोटेंशियल पे हो। और आपको थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, तो रेशियो प्रपोर्शन का मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। उसमें भी मैंने, उसका भी लेवल बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा आपको वो देख के। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी जो है 3:7:4 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3:5 है, ठीक है। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ए सेव इतना ऑफ हिज इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ दोस्त, ठीक है यार। चलो कुछ नहीं है, इनकम 3:7:4, ठीक है। एक्सपेंडिचर 4:3:5, ठीक है। एक्सपेंडिचर इतना हो गया। इफ़ ए सेव्स इतना ऑफ हिज इनकम, ये कितना होता है 1/7। तो भाई 1/7 से डिवाइड करने के दोस्तों कुछ मत करो, इसको इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दो इसमें, इंटू 7 × 7। तो ये अब दोस्तों बन के आ गया 21, ये आ गया 49, ये आ गया आपको 28 बन गया, ठीक है। ये 1/7 सेव करता है दोस्तों, 21 का 1/7 3 सेव कर रहा है, 3 सेव कर रहा है, सेविंग 3 है। अब बचता कितना है दोस्तों 21 - 3 18 बचता है दोस्तों 18, ठीक है। 18 मतलब एक्सपेंडिचर 18 है, 4 की वैल्यू 18 हो गई। थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, 4 की वैल्यू 18 है, 18 4 से पूरा डिविजिबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा, पूरा डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए
चाहो तो आप 18 से कर सकते हो, बट मैं थोड़ा इजी करने के लिए इंटू 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 18 टू 36, तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, और यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, सब जगह इंटू 2 हो गया। अब थोड़ा सा आसान बन जाएगा। ये वैल्यू 6 हो गई, अब 4 की वैल्यू 36 हो गई, 4 की वैल्यू 36 हो गई, 1 की वैल्यू 9 हो गई, 1 की वैल्यू 9 हो गई। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल लो। 4 की वैल्यू 36, तो यहाँ पे 36 लिख दो। 3 की वैल्यू कितनी हो, 1 की वैल्यू 9 है तो 27 हो गई, 1 की वैल्यू 9 है, ये कितना 40, कितना हो गया ये 45। ठीक है, आ गया। अब सारे आंसर आ जाएंगे आपके। ये कितना था 42 था, ये कितना हो गया 98, ये कितना हो गया 56 था, ये 45 था, कितना बचा 11, 98 था, ये 27 था, 71, ये 71 बचा, 71 6, so 71:11। ठीक है दोस्तों, हो गया सॉल्व। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 710 710 is divided among A, B and C in such a way that A receives 40 more than B, C receives 30 more than A। 710 है, A receives 40 plus B, ठीक है। C receives 30 plus A, मतलब A की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस बी, प्लस 40 प्लस बी, मतलब 70 प्लस बी, सी 70 प्लस बी हो गया। फाइंड दी शेयर ऑफ सी, कुछ नहीं करना है। 710 जो है वो 710 क्या है दोस्तों, इक्वेशन सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी होगी, सबको बी की टर्म्स में लिख दो, 40 प्लस बी, एक मिनट यार, प्लस बी प्लस 70 प्लस बी, कितना आ गया ये 40 प्लस 70 110 प्लस 3b, ये कितना आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया दोस्तों 200 आ गई बी की वैल्यू, आ गई आपकी 200। सी की वैल्यू निकालनी है, 200 प्लस 70 270 आपकी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, चलेगा आगे चलें। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर जो है 3 टाइम्स सन के। 5 years बिफोर द एज ऑफ सन वॉज 1/6 टाइम ऑफ हिज फादर। 5 साल पहले द एज ऑफ सन वॉज 1/6, ठीक है, ऐसे था फादर के, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f माइनस 5 इक्वल्स टू 6s माइनस 30, तो 6s माइनस f इक्वल्स टू 25। ये एक पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लूँ। f कितना था 3s था, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो 6s माइनस 3s इक्वल टू 25, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 3s की वैल्यू आ गई दोस्तों 25, और 25 भी फादर की एज है। 3s की वैल्यू तो फादर की एज है, ठीक है, यही तो फादर की एज है, प्रेजेंट एज। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर शी वॉज 5 years यंगर टू हिज फादर। जब शादी हुआ दोस्तों, तो जो मदर है सन की, वो 5 साल छोटी है। तो शादी होने के बाद, शादी होने के 10 साल बाद, शादी होने के 15 साल बाद भी जो एज का जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो फाइंड दी, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो एज डिफरेंस तो सेम ही होगा। फादर की एज क्या है 3s, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 25, तो मदर की एज क्या होगी दोस्तों
25 माइनस 5 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बस जो लैंग्वेज पूछा है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन के लेवल दोस्तों आप खुद देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल तो बहुत अच्छे थे, मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा, क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे। आप लोगों को भी मज़ा आएगा दोस्तों, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन का लेवल नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए।